लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर औफियत होंगे। मैं आजकल आपसे रोज़ाना मुखातिब हो रहा हूँ और मेरी कोशिश और ख्वाहिश है कि मैं आप तमाम अहबाब को बर वक्त जो है वो अपडेट रखूँ। तमाम हालात व वाक़यात आपके सामने हैं। मैं दो तरफ़ा बात करता हूँ, एक तरफ़ा बात नहीं करता हूँ। जो चेयरमैन साहब का मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखता हूँ, जो दीगर अहबाब का मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखता हूँ। बार बार एक चीज़ को रिपीट करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ मैं टू द पॉइंट आप तमाम अहबाब को इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ना कि हाई कोर्ट में रिट करना, मैं फिर आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात ये कि अगर वो शख्स मुझे डार्क में रख रहा है कि जी नहीं मैं तो कहीं पे भी नहीं जा रहा हूँ और मेरा तो कोई इस तरीके का प्लान नहीं है और बैंक अकाउंट्स भी नहीं खुले हैं और मैं वो कहते हैं ना कि अच्छा गुमान रखना चाहिए। मेरा गुमान ये है कि वो शख्स मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल जिस तरीके से बाकी अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी बैंक अकाउंट्स खुल गए या वो ईसीएल में से उनका किसी भी वक्त नाम निकल सकता है, तो फिर कानूनी तरीका जो है रास्ता रोकने का, दैट इज़ वन एंड ओनली कि कोर्ट से रुजू किया जाए और उसके लिए राइट प्लेटफॉर्म जो है दैट इज़ हाई कोर्ट। और एक तो तस्वीर का ये रुख है कि अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरीके का सीन है तो जब कंसर्न्ड इदारों के सरबराहों को हाई कोर्ट की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन जाएगी तो फिर अगर कोई ऐसा सीन है भी सही तो एटलीस्ट वो वहाँ पे रुक जाएगा, सबको तसल्ली हो जाएगी। तो अब आ जाते हैं तस्वीर का दूसरा रुख। ये जो ग्रुपों में सुबह दोपहर शाम इतनी बातें होती हैं, वेरी फ्रैंकली मैं चेक करना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो कि अल्लाह जन्नत नसीब करे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जब वो दुबई में थे, फर्स्ट टाइम जब वो बाहर गए तो फिर वो मुल्क में इनकलाब लाने के लिए गए थे और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जी सोशल मीडिया पे मेरे मोर देन 4 मिलियंस फैंस हैं और मैं जब एयरपोर्ट पे लैंड करूंगा तो दुनिया देखेगी। बट अनफॉर्चुनेटली जो है जब उन्होंने लैंड किया था कराची एयरपोर्ट पे तो मेरा ख्याल ये कि कोई 300 बंदा नहीं था वहां पे। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि जितने अहबाब मुतहर्रिक हैं ये फिजिकली प्रैक्टिकली कुछ करने के भी काबिल हैं या वहां पे भी आके अकेले राजा रियाज ने ही कुछ करना है। दैट इज अ टेस्ट केस। स्टेप नंबर 1 रिट। मैं इंतजार कर रहा हूं और मैं बिलखुसूस उन तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट करूंगा, रीजन के रिट कोई अल्लाह के नाम पे नहीं हो जाती, ऑब्वियसली उसके कोई ना कोई एक्सपेंस होंगे। तो वो तमाम अहबाब कि जो अदर कंपनीज में काम कर रहे हैं और माशाल्लाह उन पे अल्लाह का करम है, वो कमा रहे हैं, जैसा कि पता चलता है उनकी गुफ्तगू से या उनकी टीमें बताती हैं, माशाल्लाह अल्लाह उनके रिस्क में मज़ीद खैर और बरकत दे। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी ज़रा अपनी जेब ढीली करें और इस कार्य खैर में ज़रा हिस्सा लें, क्योंकि ये काम अगर हो गया तो कम से कम सारे के सारे सुकून में आ जाएंगे कि यस एटलीस्ट कम से कम वो बंदा मुल्क नहीं छोड़ सकता। और अगर रिट के बाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद अगर वो बंदा खुदा ना करे निकलने में कामयाब हो जाता है तो मुझे ये बता दें कि इन इदारों के सरबराह फिर कहाँ जाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, इस नुक्ते को समझने की कोशिश करें। वो कह रहे हैं कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, ये तस्वीर का एक रुख। दूसरा रुख ये है कि अगर ऐसा है तो फिर ये आप काम कर लें। बड़ी एक सिंपल सी बात है। आगे जैसा कि आपको इल्म है कि गुज़श्ता मेरे ख्याल में 4 पेशियों से सैद साहब जो है वो नहीं गए हैं कोर्ट में और ऐसा होता नहीं है, ये एक बड़ा एक अनहोनी सा एक लग रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ, मैं लॉ की बात करूँगा
इस दफ़ा उनका कोर्ट में जाना लाजिम है। अगर खुदा न खास्ता वो ना गए तो वो बेल रिजेक्ट भी हो सकती है। और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जिसे कहते हैं ना कि उनका वो होटल की बुकिंग हो चुकी है, मैरिट होटल इस्लामाबाद में, और संडे आफ्टरनून एंड ऑनवर्ड ही विल बी देयर। वो तमाम अहबाब जो उनसे मिलना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूँ, ही विल स्टे एट मैरिट होटल इस्लामाबाद। आप उनसे वहाँ पे मिलें। वहाँ नहीं मिल सकते, नैब कोर्ट में मिलें। नैब कोर्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसा ग्रुपों में हो रहा है जी, अंदर नहीं जाने देंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी कोशिश करें। और ख़ास तौर पे अगर आपका वकील आपके साथ है तो फिर तो आपके लिए इशू ही कोई नहीं है। मैं कहता हूँ जी, अंदर नहीं जाने देंगे, बाहर तो होंगे। ज़रा नज़र तो है ना कि कितने एक एक्टिव लोग हैं जो वाकई नको नक हुए हैं। वो सिर्फ ग्रुपों में नको नक नहीं है, वो वाकई नको नक हैं। और अगर कोई भी शख्स उस दिन वहां पे नहीं जाता है तो फिर इसका मतलब मैं क्या लूं कि क्या ये सारा कुछ अकेले मुझे ही करना है? अगर ये तमाम लोग नाकाम हो जाते हैं कुछ भी करने के लिए तो फिर मैं किसी शख्स से कुछ नहीं करूंगा, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा, और फिर मैं तनहा जो भी होगा वो मैं खुद करूंगा। इट इज अ टेस्ट केस फॉर एवरीबडी। कल को कोई भी शख्स मुझे गिला ना करे, कल को कोई ये ना कहे राय साहब तुसी क्या सी। मैंने बड़ी एक ओपन खुली डुली बात कर रहा हूं दोनों तरफैन से। एक शख्स ये कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी तरफ से खदशात ये हैं कि जी नहीं ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ होने वाला है। तो होने से पहले ही जब आपके लिए एक छोटा सा काम कहा गया है और खुदा ना खास्ता अगर वो ना हो तो फिर क्या होगा? तो इट इज अ टेस्ट केस फॉर ऑल ऑफ यू। मेरी तमाम दुआएं आपके साथ हैं। आप ये काम करें। और फिर मेरी आज भी बात हुई है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जी नहीं इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा, हम जल्दी इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। अगर वो अपनी कमिटमेंट को ऑनर करते हैं तो वेल, नहीं करते हैं तो फिर इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर और लीड इंशाल्लाह मैं पर्सनली करूंगा। और फिर लेकिन उससे पहले मैं ज़रा देखना चाहता हूं कि कितने एक अहबाब हैं जो वाकई सीरियस है, सिर्फ ग्रुपों के शेर नहीं है, वाकई वो जिसे कहते हैं ना आंधी तूफान जल्जला बारिश ठंड गर्मी सर्दी, इन तमाम हालात को फेस करके वाकई प्रैक्टिकली भी मैदान में निकलते हैं, या सिर्फ वो चोरी खाने वाले मजनू हैं। दैट इज़ अ टेस्ट केस। और मैं बड़ी गहरी नज़र रख के बैठा हुआ हूँ। होप फॉर द बेस्ट। मेरा ख्याल ये है कि मेरी बात आप तमाम अहबाब को समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।